मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है, इन 3 बातों का रखे ध्यान और हो जाएंगे आपके पितृ आप पर मेहरबान। जैसा कि मित्रों पितृ श्राद्ध प्रारंभ हो चुका है और पितृ श्राद्ध का 2 सितंबर 2020 से प्रारंभ होकर 2 सितंबर से और 17 सितंबर तक ये पितृ श्राद्ध चलेंगे। इसके बीच में अपनी पूर्वजों के दादा पिता दादी माता इत्यादि के तिथियों के अनुसार लोग अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। देखा जाता है कि जन्म कुंडली में सूर्य राहु का संबंध, बृहस्पति शनि का संबंध, चंद्रमा राहु और गुरु शनि के साथ संबंध, या लगन पंचमेश सप्तमेश वेश 12वें भाव या अन्य कई भावों में कई अशुभ ग्रह बैठ करके हमारे जीवन में पितृदोष से संबंधित पूर्व जन्म के अनुसार अपने पितरों से श्रापित कुंडली की वजह से अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान से संबंधित कष्ट, धन से संबंधित कष्ट, ऋण आदि का बढ़ना, घर में अशांति का माहौल, वैवाहिक जीवन के संबंधित परेशानियों का सामना तथा किसी कार्य को करने में अनेक परेशानियों का सामना आना, ये पितृ दोष से संबंधित चीज़ों की परेशानियों की वजह से होता है। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि पितृ श्राद्ध में अपने पूर्वजों को अच्छे से अच्छे तरीके से उनका पितृ श्राद्ध करते हुए और कुछ नियम विशेष का पालन करते हुए इन 3 चीज़ों का हम अपने पितृ श्राद्ध को अच्छी तरीके से करके पितृदोष से संबंधित चीज़ों से मुक्त होकर के जीवन में पितरों की खुशी और सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रथम जो पितरों से संबंधित विशेष चीज़ का ध्यान रखें कि जिस दिन अपने पितरों का श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए या तो पत्ते के पत्तल का प्रयोग करें और डूने भी उसी चीज का प्रयोग करें, या फिर कांसे की थाली या पीतल के थाली में ही भोजन कराएं और जल भी कांसे के लोटे में ही, पीतल के लोटा जिसको पीतल का लोटा बोलते हैं उसमें जल पीने को दें। लोहे के बर्तन स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना करें। जो प्लास्टिक के भी बर्तनों का प्रयोग करते हैं वो भी सर्वथा कहीं ना कहीं अनुचित है। इससे हमें अपने पितरों के श्राद्ध करने का जितना फल नहीं प्राप्त होता उससे हमें दोष प्रारंभ होता है, दोष लगता है। दूसरा ध्यान रखें कि अपने पितरों के जिस दिन पितृ श्राद्ध करें तेल का प्रयोग ना करें, अर्थात अपने शरीर पर तेल ना लगाएं किसी प्रकार का, चाहे खुशबूदार तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, या किसी प्रकार के तेल का प्रयोग ना करें। और इत्र का प्रयोग, सुगंधित चीज का प्रयोग भी अपने ऊपर छिड़के ना या ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पितृ श्राद्ध में अपने दाढ़ी और बाल ना बनवाएं, विशेष ध्यान रखें। अगर और नाखून नहीं काटने चाहिए और काख के बालों को भी ना बनाएं। और पितृ श्राद्ध में कोई दरवाजे पर अगर भिखारी आता है तो उसको अगर भोजन की आवश्यकता है तो उसको वापस ना लौटने दें, उसको भोजन अवश्य करा दें। पितृ श्राद्ध में मिट्टी के कटोरे में छत के ऊपर पंछियों के लिए पानी भर करके जल की व्यवस्था करें। दरवाजे पर कोई कौवा या कुत्ता, अक्सर कुत्ते आ जाते हैं, तो उनको नाराज ना करें, अर्थात उनको किसी प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। कौवों के लिए रोटी डालें तथा कुत्ता भी अगर दरवाजे पर आ जाए तो उसको भी भोजन इत्यादि कराएं, क्योंकि कहते हैं कि पितृ श्राद्ध में पूर्वज किसी न किसी रूप में अवश्य अपने घर का, अपने कुल परिवार में आकर के भ्रमण करते हैं। मित्रों, पितृ श्राद्ध में अगर कुछ नहीं कर सकते तो सुबह प्रातःकाल स्नान से पवित्र होकर एक मिट्टी का कटोरा ले लें और मिट्टी के कटोरे में जल डाल करके उसमें थोड़े से काले तिल डाल करके और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर करके, अगर हो सके तो पहनने के लिए आप एक लुंगी का प्रयोग कर सकते हैं या धोती का प्रयोग करें। अगर आपको पितृदोष है तो इस उपाय को करने से अवश्य आपकी पितृदोष की शांति होगी
धोती को लपेटकर और दक्षिण की तरफ अर्थात साउथ की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। उस कटोरे में जल लेकर के काले तिल और अपनी अंजलि में जल भर करके अपने सभी जिन पूर्वज का आपको नाम पता है, दादा, परदादा, परदादा, परदादी, दादी, तर्पण करें। अर्थात अंजलि में जल भर करके और तर्पण करें। कहें कि ये जल, अपने गोत्र का उच्चारण करें और अपने पूर्वज का नाम का उच्चारण करके कहें ये जल मेरे द्वारा दिया हुआ उनको प्राप्त हो। तर्पयामी बोल दें। इस तरीके से पितृ श्राद्ध से प्रारंभ होकर करके आप प्रतिपदा से प्रारंभ करके मस्या तक कर सकते हैं, या अपने पूर्वजों की जिस तिथि पर आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन से प्रारंभ करके अमावस्या तक कर सकते हैं। आप 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। जैसा बताया कि इन चीज़ों का इस पितृ श्राद्ध में, कि पितृ श्राद्ध जिस दिन करना हो तेल का प्रयोग ना करें। दूसरा, पत्तल में भोजन कराएं या कांसे या पीतल की थाली में ही भोजन कराएं। तीसरा, अगर पितृ श्राद्ध के दिन कोई कुत्ता या कोई कौवा या किसी प्रकार का आए तो उसके साथ बुरा बर्ताव, या कोई भिखारी आ जाए तो बुरा बर्ताव ना करें। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप केवल साल में, वर्ष भर में एक अपने पितरों को पूर्णतः उनको प्रसन्न करके अपने पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। अपने अपने पूर्वजों की तिथि के अनुसार पितृ श्राद्ध करें, तथा घर में परेशानियां आ रही हैं और जन्म कुंडली में पितृ दोष है तो गया श्राद्ध करके अपने पितृ दोष की मुक्ति के लिए वहां पूजन कराएं। मित्रों, आप हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल्स के व्हाट्सएप पर दिए गए अपने पितृ दोष से संबंधित विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और हम आपको भरोसा देते हैं कि आपको पितृदोष से संबंधित जो भी उपाय या उसका निवारण होगा अवश्य बताएंगे। आप हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष संबंधित आने वाले नए नए विचारों की जानकारी लें। मित्रों, हम फिर से एक नए वीडियोस ज्योतिष उपाय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।